तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एयरबीएनबी के बारे में। मैंने ये बताया था कि एयरबीएनबी में आप एयरबीएनबी के साथ आप जुड़ के कैसे मंथली 20, 30, 40, 50 की इनकम कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उसमें यही रहता है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं 450 व्यूज़ ही है वो वीडियो पे, लेकिन क्वेरीज मेल्स पे ऐसे आए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कि ऐसा कोई स्कोप है क्या कि बिना प्रॉपर्टी के साथ वो इनकम कर सकते हैं एयरबीएनबी के साथ। तो जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तब भी आप एयरबीएनबी के साथ एयरबीएनबी के साथ जुड़ के पैसे कमा सकते हो। और उस पर तो कोई लिमिट ही नहीं रहती है। महीने के 10-15 हज़ार तो ऐसे ही है, आप लाखों में कमा सकते हो उसके साथ। लेकिन हाँ, लाखों के पास एक एस्टेरिस्क मार्क्स है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस है। वीडियो काफ़ी अच्छी बनने वाली है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन अर्न मनी विथ एयरबीएनबी विदाउट ओनिंग ए प्रॉपर्टी। ओके, सो वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक अभी मत कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और हम बात करने वाले हैं एयरबीएनबी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एयरबीएनबी है क्या। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम पहले जाएंगे क्रोम पे जाके क्लिक करेंगे airbnb.com। तो वेबसाइट पुल अप होगा यहाँ पे एयरबीएनबी का। ये देखिए, नॉर्मल सा बुकिंग वेबसाइट है। इसका ऐप भी मिलता है, आप एंड्रॉयड या आईओएस पे डाउनलोड कर सकते हो, सेम ही रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एयरबीएनबी के प्रॉपर्टीज़ किस टाइप के होते हैं। तो कोई सा भी एक लोकेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल शिमला। चेक इन डेट्स दे देंगे हम लोग वैलेंटाइंस का 13th, चेकआउट डेट देंगे 15th, गेस्ट देंगे एडल्ट्स 2 सर्च। सुपर होस्ट, इसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इनको 37 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी। चलिए, ये भी एक सुपर होस्ट है, तो इनका हम लोग प्रॉपर्टी खोलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, शानदार नज़ारा है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी, इनके एक ओनर है, ये प्रॉपर्टी का बाकायदा एक ओनर है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट की हुई है। और मान के चलिए, मैं अगर अभी शिमला जाने का प्लान करता हूँ 13 to 15 और मेरे साथ कोई और भी जाते हैं, एक 1+1, क्योंकि मैंने दोनों के लिए दिया था, तो हम लोग के लिए ये प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है, बुकिंग कर सकते हैं हम लोग। ये है प्रॉपर्टी, गीज़र लगा हुआ है। आप फोटोज़ देखिए, बस फ़ोटो की क्वालिटी देखिए, बाहर का नज़ारा देखिए। तो ये बहुत ही मायने रखते हैं। सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा इसके बारे में। कितना रेंट है? 1967 रुपीज़ पर नाइट, टोटल 4961। 2 नाइट्स का भाड़ा इतना, सर्विस चार्ज इतना, ऑक्यूपेंसी टैक्स एंड फीस, ये सब टैक्स एंड फीस जैसे जुड़े रहता है। ऊपर से यहाँ पे रिजर्व करने का ऑप्शन भी आता है, आप रिजर्व कर सकते हो आगे चल के। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज लिस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सुपर होस्ट देख रहे हैं, सुपर होस्ट का मतलब यहाँ का रेटिंग काफ़ी तगड़ा है। जैसे देख रहे हैं 4.72, 43 रिव्यूज़ हैं, 4.88, 50 रिव्यूज़ हैं। मतलब लोग यहाँ पे गए हैं, रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए खुद आके उन्होंने रिव्यू भी दिया है। तो सुपर होस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप जब नए नए एयरबीएनबी पे अपना प्रॉपर्टी लिस्ट करोगे तो आप सुपर होस्ट नहीं बनोगे, आप बस होस्ट ही रहोगे। आपको सुपर होस्ट बनना पड़ेगा, वो एक अलग कोर्स है, पूरा अलग एकदम अच्छा सा। आगरा,
सॉरी AGRA, आगरा उत्तर प्रदेश। चेक इन वही 13 से लेकर 15 गेस्ट का हटा हुआ भी देखता है। सर्च ऑफ फॉर दिस डेट्स आर अप 134%। ऑब्वियसली भाई ये वैलेंटाइंस का टाइम है तो सर्च तो रहेगा ही ज़्यादा। 970 रुपीज़ पर नाइट। ओयो में भी मिल जाता है ये रेंज में, लेकिन बहुत ही घटिया रहते हैं। लेकिन आप इनका देखो प्रॉपर्टी, 6 बेडरूम 6 बेड 6 बाथरूम्स 10 गेस्ट। ये प्रॉपर्टी पे वो 10 गेस्ट को एक साथ होस्ट कर सकता है। ये देखिए सुपर होस्ट, इनका कितना है 2852 पर नाइट। खोल के देख लेते हैं क्या है इनकी प्रॉपर्टी। सब फॉरेनर्स हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये देखिए, तो ज़्यादातर फॉरेनर्स की बुकिंग ही आती है इसमें। तो ये जो सब टूरिस्ट प्लेसेस है इसमें ज़्यादातर फॉरेनर्स, क्योंकि एयरबीएनबी फॉरेन में काफ़ी फेमस है। ये उनका पहला ऑप्शन रहता है। कोई 5 स्टार या 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ नहीं देखते हैं। जब भी कोई ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम मिलेनियल्स, हम लोग जैसे मिलेनियल्स हैं, हम लोग पहले यही ट्राई करते हैं। अगर हम लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल, हम लोग के लिए कोई भी हॉस्टल हो गया, हॉस्टल ट्राई करते हैं, नहीं तो एयरबीएनबी बेस्ट ऑप्शन। तो ये हो गई इसके बारे में। मैं आपको दिखा दिया एयरबीएनबी है क्या। अभी बात करते हैं कि आप एयरबीएनबी के साथ कैसे जुड़ सकते हो विदाउट हैविंग योर ओन प्रॉपर्टी। ओयो में ये होता है कि आपका बकायदा एक होटल होना चाहिए, लिटरली एक होटल होना चाहिए, या मल्टीपल पैरामीटर्स रहते हैं वहाँ पे, तब जाके आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी एक कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप खुद रह रहे हो और 2 स्पेयर कमरे हैं, उसको आप एयरबीएनबी पे डाल सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। मान के चलिए आपका खुद का भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको इसको एक प्रोफेशनल तरीके से लेना पड़ेगा। इंडिया के लिए ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक प्रॉपर्टी को आइदर रेंट या लीज पे लेनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी कैसे लीज पे लोगे आप? ऐसे तो ओनर्स मिलते नहीं है। ऐसे ओनर्स मिलते हैं, आपने कभी ढूंढा नहीं है, ये बात है। ऐसे ओनर्स मिलते हैं, आपने कभी ढूंढा नहीं है। जैसे मैं ये प्रॉपर्टी पे रहता हूँ, आई एम लिविंग इन ए 3 BHK फ्लैट। यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। आज से ये हो गया तकरीबन 8 to 9 मंथ्स। मेरे जो ओनर हैं वो आज तक कभी आए नहीं है, ना ही उनके साथ मेरी फेस टू फेस कभी मुलाकात हुई है। हम लोग ने सारा कुछ ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन एग्रीमेंट साइन अप, सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है। बस मैं इसको सबलेट नहीं कर सकता हूँ, मैं बस फैमिली के साथ ही रह सकता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे ओनर्स हैं जो कभी अपना प्रॉपर्टी देखने तक नहीं आते। उनको मतलब ही नहीं है कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। बस उनको एक अच्छा टेनेंट चाहिए जो कि प्रॉपर्टी डैमेज ना करे और किराया टाइम पे दे दे, और ज़्यादा कोई झमेला नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका यही रहेगा। पहला आपको यही करना है कि आपको अपनी एक प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करनी है। आपको एक प्राइवेट लिमिटेड या आपको एक बिजनेस रजिस्टर करना है। उस बिजनेस को फिर जाके आप ऐसे ओनर्स को ढूंढने हैं कि जो सबलेट अलाउ करेंगे कि हाँ भाई तुम नहीं रह रहे हो तो तुम किसी और को दे के वहाँ पे रख सकते हो, मुझे अपना टाइम पे भाड़ा दे देना चाहिए। अभी आप सोच रहे हो कि ऐसे ओनर्स इंडिया में नहीं है। ऐसे ओनर्स इंडिया में बहुत है ऐसे। आपको बस ढूंढ के निकालना है, क्योंकि ओनर्स को एक बात तो यहाँ पे उनका एक बात पे वो टेंशन फ्री यही हो जाते हैं कि उनका भाड़ा उनको ठीक टाइम पे मिल जाएगा, कोई झमेला नहीं रहेगा, और बाकी उनकी प्रॉपर्टी भी सही रहेगी। क्योंकि अगर कोई भी गेस्ट आता है आपके घर पे ये या एयरबीएनबी के कोई भी प्रॉपर्टी पे, और गेस्ट अगर आकर प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो एयरबीएनबी की पॉलिसी है वो अप टू 7.5 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज डन वो उसका भरपाई करता है। तो आप सिक्योर्ड हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या बिजनेस रजिस्टर इसीलिए करोगे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लुक देता है। कोई भी ओनर के साथ आप बात करोगे, जब ओनर देखेगा कि कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके साथ टाई अप कर रही है, उनका प्रॉपर्टी लीज पे रह रही है, तो वो तो पहले ही राजी हो जाएंगे यार। अभी प्रॉपर्टी आपने ले ली, लेकिन अभी प्रॉपर्टी की लोकेशन भी मायने रखती है।
अगर आपकी प्रॉपर्टी सिटी से 30-40 किलोमीटर दूर है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो वैसे प्रॉपर्टी लेके आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे डिमांड है आपको वहीं पे प्रॉपर्टी रखनी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी देखना है। आपको फिजिकली जाके ढूंढ के निकालना पड़ेगा ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज और ऐसे ऐसे ओनर्स। एयरबीएनबी का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आप पहले जान सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी आप जहाँ पे लेने वाले हो वहाँ पे डिमांड कैसा है कैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले तो वहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट करो, फिर वहाँ पे अपना पोस्टल कोड डालो। पोस्टल कोड डालने के बाद आपको एक एनालिटिक्स मिल जाएगा। एनालिटिक्स आपको ये बता देगा कि वो एरिया में कितने बुकिंग्स होते हैं, मंथली, डेली, कितने सारे प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसे कैसे किस टाइप का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वैसे आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स मिल जाएंगे। आपको ये जब एनालिटिक्स मिलेंगे ना, ये एक डेटा रहता है बेस्ड ऑन ऑल प्रीवियस बिजनेसेस डन बाय एयरबीएनबी ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, जो हमेशा अपडेट भी होता रहता है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि आपको वो एरिया में अपनी प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है। तो आप एक एग्जाम्पल के तरीके से आप एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि आपको रियली पहले आप प्रॉपर्टी ले लोगे फिर लिस्ट करोगे, पहले आप देखोगे कि जो एरिया में बिजनेस है उसी एरिया में आपको लेना है। तो इसके लिए एनालिटिक्स बहुत काम आती है। ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एयरबीएनबी का। जैसे मैंने पहले बताया था सुपर होस्ट के बारे में, तो जब आप पहले ऑनबोर्ड करते हो, आप एज ए होस्ट ज्वाइन करते हो, आपको अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालने पड़ते हैं, प्रोफेशनल। हाँ, एयरबीएनबी कोई एरिया में अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भेजते हैं फोटो क्लिक करने के लिए। उसके लिए आपको पैसे चार्ज नहीं करता है एयरबीएनबी, आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुला के एक अच्छा सा फोटोशूट करवा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी का। खुद करने मत जाइए, क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप गंदे फोटो डाल दोगे, वहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, चाहे जितना अच्छा प्रॉपर्टी हो। तो जो दिखता है वो बिकता है, ये हमेशा हर चीज़ के लिए यही है। तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि लोग वर्चुअली उसको देखेंगे फोटोज पे, फिजिकली वो तो बुकिंग करने के बाद ही आते हैं। फिर उनको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपको गंदी रेटिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे गंदी रेटिंग आपको लेनी है नहीं। आपको ये इंश्योर करना है, अगर आपको सुपर होस्ट बनना है तो आपको अच्छे से अच्छे रेटिंग की ज़रूरत है। सुपर होस्ट का फ़ायदा यही होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अच्छी रेटिंग आई, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग आई, तो ऑटोमेटिकली एयरबीएनबी आपको सुपर होस्ट का वो टैग दे देगा। सुपर होस्ट का टैग तभी मिलता है, सुपर होस्ट का टैग जब आपको मिल जाएगा तो आपकी लिस्टिंग टॉप प्रायोरिटी बेस रहेगी। कभी भी कहीं पे भी अगर कोई सर्च करे वो सिटी में, तो पहले आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट करके दिखाएगी। तो जो प्रॉपर्टी पहले लिस्ट होगी, जिसके रिव्यूज़ अच्छे रहेंगे, जिसकी रेटिंग अच्छी रहेगी, ओब्वियसली बुकिंग ज़्यादा उसी को मिलेगी। फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपना प्रॉपर्टी का रेंटल बढ़ा सकते हो। अभी अगर 1000 रुपये पर नाइट ले रहे हो, फिर उसको 1200 कीजिए, 1300 कीजिए, 1400 कीजिए, 2000 कीजिए। जितना ज़्यादा आप खर्चा करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जितना आप लुक्स पे खर्चा करोगे, उसी हिसाब से आप अपना भाड़ा बढ़ा सकते हो। रेटिंग ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी लोग आपको रेट कर चुके हैं, ऑलरेडी people are recommending you, that means you have the possibility of quadrupling your monthly revenues. So that's pretty much about it. लीज पे कैसे आप लोगे? लीज तक वैसे ही रहता है, 11 महीने का लीज रहता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो एज ए न्यूबी आप इतना तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप 11 महीने के लीज पे ही जाओगे। तो आपका यही रहेगा कि आप 11 महीने का एक ही साथ पेमेंट कर दोगे आपके ओनर को। फॉर एग्जांपल, अगर घर का रेंट है 10,000 या 12,000 या 13,000 जो भी है, इंटू 12 मंथ्स जितना भी होता है आप पे कर दोगे। ओनर को बताओगे कि आप अपनी फर्निशिंग खुद ही करने वाले हो। आप अपना बिजनेस प्लान तो उनको नहीं बताओगे, लेकिन आप ये बताओगे कि आप एक कंपनी हो, आप ऐसे ही घर भाड़े पे रखते हो, आपका अपना खुद का नेटवर्क है जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे रहते हैं, आप उनको होस्ट करते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी पे रखते हो। कोई प्रॉपर्टी पे फर्नीचर्स मिल जाते हैं, अगर वैसे फर्नीचर्स मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वरना आपको फर्निशिंग करनी पड़ेगी। आपका अपना हेडेक रहेगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। क्योंकि देखिए,
आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी अगर आप 3 BHK खरीदने जाओ तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप देख लो मिनिमम 30 लाख से स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर्टी। प्राइम लोकेशन पे तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पहुंच जाते हैं, करोड़ों भी पहुंच जाते हैं। 3 BHK प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ। 3 BHK प्रॉपर्टी पे यही होता है कि आप एक एक कमरा एक एक होस्ट को दे सकते हो। मतलब एक कपल आए तो उनको एक कमरा दे दिया आप, दूसरे कपल आए उनको और एक कमरा दे दिया, तीसरे कपल आए आप उनको और एक कमरा दे दिए। 1000 3,000 रुपए का आपके बन गए एक दिन का 3000 रुपीज़। अभी आप हिसाब लगा लो, इतनी तो ऑक्यूपेंसी हमेशा नहीं रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 1000 रुपये भी बनते हैं आपके, 30,000 तो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। घर का भाड़ा तो 30,000 होगा नहीं, 15,000 होगा। बाकी का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फर्नीचर्स पे रहेगा, फर्निशिंग पे रहेगा, वो धीरे धीरे निकल आएगा। तो ऐसे करके आप बिजनेस कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट का। अभी मान के चलिए आप अगर 35 लाख दे के प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाख रुपए का ही लग गया एक प्रॉपर्टी पे, तो आप हिसाब कर लो ना। अगर आपका एक प्रॉपर्टी पे अच्छा फीडबैक आ रहा है तो धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी बढ़ाते रहो, लोकेशन बढ़ाते रहो। एयरबीएनबी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रॉपर्टी आपका है या किसी और का है, बस आपके पास जो भी आप कर रहे हो उसका लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। ओनर को पता होना चाहिए कि आप इसको सबलेट कर रहे हो, लोग आपके वहाँ पे रहने वाले हैं। चैलेंजेस बहुत आएंगे, कभी कभी पड़ोसी आपका कंप्लेन करेंगे बेवजह। पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, बेवजह कंप्लेन करते हैं। हम लोग दारू वारू नहीं पीते, हम लोग के पड़ोसी जाके हम लोग को ओनर को बोलते हैं कि ये लोग दारू पीते हैं। ओनर कभी फ़ोन नहीं करता है। एक बार फ़ोन किया था, ओनर हम लोग को बोला क्या भैया आप लोग दारू वारू पीते हो क्या? हम लोग हाँ पीते हैं, तो अपने घर में पीते, थोड़ी जाके वहाँ पे पी के उनके घर के सामने नाचते हैं क्या? तो ऐसे पड़ोसी बहुत आपको मिल जाएंगे, फालतू टाइप के पड़ोसी। तो आपको R&D प्रॉपर तरीके से करना है कि कैसी लोकेलिटी रहेगी, सराउंडिंग्स कैसे रहेंगे, आस पड़ोस वाले कितना तंग करेंगे, उसको आप कॉप अप कैसे करोगे। बेसिकली देखिए, जो बिजनेस में पैसा कम लगता है और स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें रिस्क नया है तो रिस्क तो बहुत ही कम है, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये यार बाहर चलता है, इंडिया में नहीं चलेगा। एक्चुअली अगर आप देखो, आपके आस पड़ोस में जितने आप आज के डेट में जितने सारे सर्विसेज यूज़ करते हो सब बाहर से ही आया हुआ है। आप ओला बुक करते हो, उबर बुक करते हो, वो भी बाहर का ही कॉन्सेप्ट है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, वो तो इंडिया से स्टार्ट हुआ नहीं, वो भी बाहर से आया हुआ है। आप ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करते हो, बुकिंग करते हो, फ्लाइट टिकट करते हो, वो भी बाहर से ही आया हुआ है। तो ऑनलाइन ग्रोसरीज खरीदते हो, वो भी बाहर से आया हुआ है। ऑनलाइन होटल्स बुक करते हो, वो भी बाहर से आया हुआ है। तो जितने सारे बाहर के आइडियाज़ आए हैं इंडिया में, सारे के सारे आज तक हिट ही हैं। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप कितनी जल्दी घुसते हो। जितनी जल्दी आप घुसोगे उतनी जल्दी आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, आप एक लीडर बन के निकलोगे। तो यही रहा वीडियो। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि लिस्टिंग आप कैसे करोगे, कैसे आप सुपर होस्ट बनोगे, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स मिलेंगी, कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये तो बस मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दिया। मैं पूरा आइडिया इसीलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो का फीडबैक कैसे आने वाला है। ट्रैक्शन आएगा तो देते रहेंगे हम लोग, तो इसीलिए आप ही लोग के आप वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट इवनिंग अहेड, बाय बाय।